है सियासत में अगर सबसे ज्यादा अहमियत है किसी चीज की तो वो है आंकड़ों की। 90 के दशक में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक सीटें जीत चुकी हैं। उस वक्त प्रदेश के वोटों का प्रतिशत 25% तक पहुंच गया था। बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के पीछे राम जन्मभूमि आंदोलन और हिंदुत्व के एजेंडे की बड़ी भूमिका थी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के इस सीक्रेट प्लान में भी हिंदुत्व के एजेंडे की अहम भूमिका होगी। अमित शाह को उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान देने की बड़ी वजह भी इसे ही माना जा रहा है। मोदी के सीक्रेट प्लान के हिंदुत्व एजेंडे का ये रोड मैप क्या है, आइए देखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद 26 जून से 28 जून देश भर में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन। यूपी में मोदी के सीक्रेट प्लान का आंदोलन। क्या 26 जून से शुरू होने वाले बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर यूपी में नरेंद्र मोदी के सीक्रेट प्लान की छाप होगी? यूपी में ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि यहां मोदी के सीक्रेट प्लान को लागू करने की कमान अमित शाह के पास है। मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अमित शाह फिलहाल सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में जमानत पर है। उनकी छवि कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार की है। हालांकि बीजेपी के देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का मकसद यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार है, लेकिन माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक को वापस पाने के लिए अमित शाह इसमें राज्य के ज्वलंत मुद्दों का तड़का लगा सकते हैं। इसके जरिए वो उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी सपा सरकार की अल्पसंख्यक नीति का पोस्टमार्टम करेंगे और दूसरी तरफ इस कदम से राज्य में नए सिरे से ध्रुवीकरण के अंदेशों से इनकार नहीं किया जा रहा है। 21 और 22 जून को जब अमित शाह दोबारा यूपी की यात्रा पर होंगे तो इसमें 26 जून से शुरू हो रहे जेल भरो आंदोलन की रणनीति भी तय होगी। माना जा रहा है कि अमित शाह जेल भरो आंदोलन में अखिलेश सरकार की अल्पसंख्यक नीति को मुद्दा बना सकते हैं। आतंक के आरोपियों पर केस वापस लेने के यूपी सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करेंगे। मुसलमानों को सरकारी योजना में 20% आरक्षण का मसला भी उठाएंगे। प्रदेश बीजेपी अखिलेश सरकार के कार्यकाल में दंगों को भी मुद्दा बना सकती है। माना जा रहा है कि इस योजना के तहत शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक भी बुलाई गई है। अमित शाह अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को तुष्टीकरण नीति के खिलाफ माहौल तैयार करने के लिए कह सकते हैं। सांप्रदायिकता का रंग आतंकियों को के खिलाफ केस वापिस लेने से गह रहा है, मेरे आने से नहीं गह रहा है। जब दंगे होते हैं एक पक्षीय कार्यवाही होती है, सरकार की योजनाएं बनती है, एक पक्षीय रीत से बनती है। लखनऊ में आते ही अमित शाह ये साफ कर चुके हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, लेकिन लखनऊ पर एसपी का कब्जा है। यूपी में करीब 18% मुस्लिम वोट निर्णायक है। इस वोट बैंक के बड़े हिस्से पर एसपी का कब्जा है। सूबे की दूसरी बड़ी पार्टी बीएसपी की भी मुस्लिम वोट में हिस्सेदारी है। माना जाता है कि परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट अगड़ी जातियों में 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त बीजेपी का वोट शेयर 1989 के 11.5% से 20% हो गया था। इसमें अगड़ी जातियों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ये वोट बैंक उससे छिटक गया। अमित शाह ने अगड़ी जातियों खासकर ब्राह्मणों को बीजेपी से फिर जोड़ने की जिम्मेदारी कलराज मिश्र और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेताओं को सौंपी है। 2 दिवसीय यूपी यात्रा में वो कल्याण सिंह से भी मिले। माना जा रहा है कि अमित शाह राम जन्मभूमि आंदोलन के अहम चेहरे कल्याण सिंह को मोदी के अभियान में दोबारा अहम चेहरा बनाना चाहते हैं। अमित शाह की योजना भांप चुके मुस्लिम नेताओं में बेचैनी शुरू हो चुकी है। तो यूपी में आएंगे तो दूसरा गुजरात बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला रहम करे तो दुनिया वालों के ऊपर, हिंदुस्तान वालों के ऊपर, इसके सवाल क्या कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या मोदी के सीक्रेट प्लान का असर दिखना शुरू हो गया है? क्या अमित शाह को यूपी की कमान सौंपने की भी यही बड़ी वजह थी? अयोध्या की जो इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफिकल, वो बीजेपी के हिंदुत्व प्लान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह मानी जाती है। उसी प्लान का ये हिस्सा है। अमित शाह ऐसी आलोचनाओं से बेपरवाह है। कट्टर छवि वाले नेता विनय कटियार से मुलाकात कर उन्होंने अयोध्या के बारे में उनसे खास जानकारी भी जुटाई है। लिहाजा चुनाव में एक बार फिर इस मुद्दे का शोर सुनाई दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।